हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? वेलकम बैक टू आरबीसीसी ऑनलाइन। लास्ट टाइम हमने वर्क पावर एनर्जी के सम्स किए हुए थे, 16 के 16 सम्स जो भी टेक्स्ट बुक में थे मैंने आपको करवाए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे वो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। क्या पढ़ने वाले हैं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अभी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, बहुत तरह की एनर्जी होती है। साउंड एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, पर वो तो सब हम बाद में पढ़ेंगे। पर आज हम जो मेन एनर्जीज पढ़ेंगे वो है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, एनर्जी रिलेटेड टू मोशन मेनली। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो बेसिकली बॉडी के मोशन से रिलेटेड होती है। बॉडी से रिलेटेड होती है मेनली। मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी दैट इज रिलेटेड टू द बॉडी और मोशन ऑफ द बॉडी। उसमें दो प्रकार के एनर्जी मेनली हम लोग पढ़ेंगे। पहला है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। तो आइए चालू करते हैं हम लोग हमारा डिस्कशन। फर्स्टली रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी जो कि होता है, इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन और ड्यू टू चेंज इन इट्स कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी, ये जो एनर्जी है, ये एक ऐसी एनर्जी है जो फिजिक्स को और क्लियर करती है। अगर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको कुछ पता ना हो तो भी आप पूरा फिजिक्स समझ सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का नामो निशान ना हो तो भी आप पूरा फिजिक्स समझ सकते हैं। पर पोटेंशियल एनर्जी को इसलिए डिराइव किया गया है ताकि आप फिजिक्स को और अच्छी तरह से समझ सको। देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, एक धनुष्य बाण रहता है, बो एंड एरो, उसको पीछे से खींचा। अगर पीछे से खींचा तो मैंने पीछे फोर्स लगाया। अगर पीछे फोर्स लगाया तो उसके ऊपर वर्क डन हुआ। अच्छा, वर्क डन क्या था? एक तरह की एनर्जी है। अच्छा, मैंने एनर्जी क्या की? लगाई। मैंने हाथ खींचा तो मैंने एनर्जी लगाई। तो वो एनर्जी गई कहां? वो एनर्जी गई कहां? उसको समझने में दिक्कत आ रही थी। वो एनर्जी कहीं, तो मैंने जो एनर्जी लगाई, मैंने काम किया, मैंने फोर्स लगाया, मैंने उसको पीछे खींचा। ठीक है, वो को पीछे खींचा। जैसे ही मैं छोड़ूंगा वो आगे वो जाएगा एकदम स्पीड से। वो होती है काइनेटिक एनर्जी। पर अभी यहां पर प्रॉब्लम ये था कि जब तक वो खींचा हुआ था, मैंने तो वर्क डन किया, मैंने तो एनर्जी स्पेंड की, वो एनर्जी गई कहां? उसको बोला गया कि वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में गई। पोटेंशियल यानी क्या? कितनी कैपेसिटी है, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। पोटेंशियल, मैं बोलूं आपको, यू हैव अ पोटेंशियल टू स्कोर 90%, इसका मतलब क्या है? आप 90% ले सकते हैं। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो पोटेंशियल एनर्जी, इट इज नथिंग बट स्टोर्ड फॉर्म, सिंपल टर्म्स में वर्क डन। हालांकि जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है वो भी हम रट लेंगे, पर आप थोड़ा थोड़ा इस बात को समझिए कि जो आपने काम किया वो बो के जो स्ट्रिंग थी उसमें स्टोर हो गया, और जैसे ही आपने छोड़ा, वो जो एनर्जी आपने बो को दी थी वो कुछ समय तक उधर स्टोर थी, वही बाद में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी due to change in its position, shape, configuration is called पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, मेनली हम लोग अभी जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये क्या है? ये हमारी धरती माता है, ठीक है। यहां पर एक बॉडी है। अभी सोच के देखना, इस बॉडी का वेट जो है mg नीचे की तरफ है। इस बॉडी का वेट mg नीचे की तरफ है। अगर ये बॉडी को मेरे को ऊपर उठाना पड़ेगा, मान लो ये जो वेट था ये 10 न्यूटन था नीचे की तरफ, फॉर एग्जाम्पल, क्या इसको मैं ऊपर वेट 1 न्यूटन लगाऊं तो चलेगा क्या? नहीं। 2 न्यूटन लगाऊं तो भी ऊपर उठेगा क्या? नहीं, क्योंकि नीचे वाला फोर्स ज्यादा है। 3 न्यूटन लगाऊं तो नहीं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाँ देखो 10 न्यूटन लगाने से ये बैलेंस कंडीशन है, एकदम बैलेंस्ड, ना ऊपर उठेगा ना नीचे यानी रहेगा, एकदम बैलेंस कंडीशन है। अगर मैं सोचो 10.000001 स्लाइटली हायर देन वेट, इसको बोलते हैं 10.00001 स्लाइटली हायर देन वेट, मैंने फोर्स लगाया तो अभी फोर्स क्या हो गया? अनबैलेंस्ड हो गया। एक्स्ट्रा फोर्स कहां गया? ऊपर की डायरेक्शन में। बहुत ही छोटा स्लाइड फोर्स, पर है तो सही। ये फोर्स कैसा है? बहुत ही स्लाइड है, पर है तो सही। जो ऊपर मैंने फोर्स लगाया F, अगर मैं F को mg के साथ कंपेयर करूं तो जो F है वो लगभग 10 और 10.000001 ये लगभग mg तो है, ये लगभग mg तो है। जो भी मैंने फोर्स लगाया वो लगाया वेट जितना, पर स्लाइटली हायर, तो बॉडी क्या होते जाएगा? ऐसे ही समझते हैं, बॉडी क्या होते जाएगा? ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होगा। बॉडी क्या होगा? धीरे धीरे ऊपर आएगा। मान लो वो h हाइट पे आया, तो अगर h हाइट पे आया तो वर्क डन हुआ। ये वर्क डन क्या हो गया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सोचो फोर्स कितना लगा है? लगभग mg, थोड़ा एक्स्ट्रा 0.0001 को तो काउंट नहीं करूंगा मैं, लगभग mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? h। तो ये बॉडी एकदम स्लोली ऊपर आ रहा था, h डिस्प्लेस हो गया, तो तब उसको h पर ले जाने के लिए वर्क डन क्या हुआ है? mgh हुआ है। अभी ये वर्क डन देखो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो भी हमने वर्क डन किया वो कहीं तो गया होगा, कहीं तो वो एनर्जी गई होगी। मैंने एनर्जी लेने के लिए मैंने खर्चा की, वो एनर्जी कहां गई? इट इज सेड टू बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वो उसके बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है। सोचो ना, जितना ज्यादा आप वर्क डन करोगे उतनी ज्यादा ये एनर्जी स्टोर होगी। आप जोर से खींचो पीछे बो को, वो जोर से आगे जाएगा। गोलेरी रहती है ना, आप जोर से पीछे खींचो तो जोर से आगे जाएगा स्टोर। अब धीरे धीरे तो स्टोर अब बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो पोटेंशियल एनर्जी इट इज नथिंग बट अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ वर्क डन। जो भी काम आप बॉडी के ऊपर करते हो वो कहीं ना कहीं जाकर स्टोर होता है, और वो जो स्टोर्ड फॉर्म रहता है एनर्जी का, भंडार रहता है, उसको बोलते हैं mgh। उसको क्या बोलते हैं? mgh। मतलब बात समझ में आ रही है? तो पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। इट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बहुत सारे पोटेंशियल एनर्जी ऐसे रहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसको बोला जाता है। बोलो बात समझ में आई है? पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर है? आप स्क्रीन पॉज करके लिख लो। देखो नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी समझने में बहुत ज्यादा इजी है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? सोचो, काइनेटिक एनर्जी इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू मोशन। ड्यू टू मोशन सोचो, आपको मैं थोड़ा सा फील कर रहा हूं, मैं आपके सामने ऊपर ऐसे धीरे से बॉल फेंकूं, ये टिपक, तो आपके हाथ को लगेगा क्या? जोर से फेंकूं तो क्या हो जाएगा? ओ लग जाएगा। अब बक्कम बुक्की खेलते हो ना, दिए बॉल को लेकर जोर जोर से मारे, बराबर है। कई बार क्रिकेटर एकदम जोर से रॉकेट शॉट मारता, हाथ पकड़ता है,
बरोबर है ना। यानी कोई तो ऐसा एनर्जी है, ज्यादा लगता है, एकदम गर्म हो जाता है, हीट एनर्जी हमको फील होती है, बरोबर है ना। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे मोशन होगा वैसे उसमें एनर्जी होती है। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, डेफिनेशन क्या है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी possessed by a body due to its motion is called काइनेटिक एनर्जी। बोलो बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये बात समझी सर हमको। अभी ध्यान से देखो, मान लो ये बॉडी था मास m का, ये इनिशियली रेस्ट पे था, तो u रेस्ट पे है इसलिए 0 होगा। मैंने जोर से इसको फोर्स लगाया, फोर्स F लगाया इसको। बोलो बात समझ में आ रही है? फोर्स लगाने पर होगा क्या, ये बॉडी आगे जाएगा, आगे जाने पर इसका कुछ फाइनल वेलोसिटी हो गया होगा v, उसका कुछ फाइनल वेलोसिटी हो गया होगा v, फाइनल वेलोसिटी हो गया होगा v, ठीक है। और ये क्या होगा, ये फोर्स के कारण s डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा उसका, ये कहीं तो बॉडी पहले था, ये s डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। मोशन हुआ है बॉडी का, जब ये आगे जा रहा था इसमें कितनी एनर्जी थी, कौन सी एनर्जी थी, तो काइनेटिक एनर्जी थी। इसका नाम क्या रखा गया, मोशन के वक्त पानी बह रहा है उसमें कौन सी एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी, ये नाम रखा गया उसका। कोई भी चीज चलती हो तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है, उसका नाम है काइनेमेटिक्स, यानी जो भी चीज चलती है। अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी थी, तो ये एच डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। हमको थर्ड इक्वेशन से पता है कि v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as होता है। बोले पता है नहीं पता, थर्ड इक्वेशन सबको पता है, अच्छी तरह पता है, सब लोग होशियार हो। u 0 है तो v स्क्वेयर इक्वल टू 0 प्लस 2as होगा, तो v स्क्वेयर इक्वल टू 2as हुआ, तो s कितना होगा, v स्क्वेयर बाय 2a। बोलो बात समझ में आ रही है, डिस्प्लेसमेंट इतना होगा। अच्छा, अभी वर्क डन कितना हुआ है सोचो, वर्क डन हुआ है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सोचो फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, v स्क्वेयर अपॉन 2a। बोलो बात समझ में आ रही, तो a ने a को मार दिया, बचेगा क्या, mv स्क्वेयर बाय 2। तो वर्क डन कितना हुआ है, हाफ mv स्क्वेयर। देखो ये वो वर्क डन है जब बॉडी यहां से यहां आया, यानी जो भी मैंने फोर्स लगाया उसका वर्क डन हुआ। और आपको पता है कि एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन, एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी जो भी वर्क हुआ है उससे जो एनर्जी बॉडी ने पोजेस की है वो हाफ mv स्क्वायर है, और क्योंकि ये मोशन में है इसको ही बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। बोलो बात समझ में आ रही है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv स्क्वायर। कैसे डिराइव किया, देखो एक बॉडी था मास m का जो पहले रेस्ट पे था, इसलिए मैंने उसको 0 क्या दिया है, वेलोसिटी दिया है। धक्का देने के बाद उसने कुछ फाइनल वेलोसिटी ली होगी, और इसके यानी धक्के की वजह से उसका एस डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। तो मुझे पता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, तो u तो 0 है,
तो 0 + 2as, तो s = v²/2a होगा। अभी वर्क डन क्या होगा सोचो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट तो v²/2a, तो a ने a को काट लिया। तो इस पूरी प्रक्रिया में वर्क डन कितना हुआ है, ½ mv²। और ये वर्क डन क्यों हो रहा है, वर्क डन इसलिए हो रहा है क्योंकि बॉडी मूव कर रही है, और इसमें एनर्जी बॉडी ने कितनी प्रोसेस की है। वर्क डन क्या होता है, एनर्जी होती है। वर्क एंड एनर्जी आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो वर्क डन इतना है, एनर्जी इतनी है। और इस जब भी बॉडी मूव करे उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो जब बॉडी मूव कर रहा है उसके अंदर एनर्जी कितनी है, ½ mv²। जब v वेलोसिटी से कोई भी बॉडी मूव कर रहा है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ½ mv²। बोलो बात समझ में आ रही है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। व्हेनेवर बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी v, व्हाट इज द एनर्जी possessed by a body, it is ½ mv²। बोलो बात समझ में आ रही है, बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये काइनेटिक एनर्जी है, ये एनर्जी उसको लगेगी या ये एनर्जी उसमें के अंदर होगी, वो धीरे धीरे हम समझेंगे। ये स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, तो फिर मैं आगे की चीजें बताता हूं आपको। देखो नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। देखो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन चाहिए। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में मोमेंटम होता क्या है, देखो मैं आपको क्या करूं, 2 बॉल्स हैं, एक का मास है 1 kg, दूसरे का मास है 5 kg। मैंने दोनों 10 मीटर पर सेकेंड की तरफ आपकी तरफ फेंके, एक धप्पा, तो क्या होगा, क्या होगा, तो कौन सा ज्यादा लगेगा आपको, डेफिनेटली 5 किलो का आपके हाथ पर आए क्या सर। तो मास जो है वो मोशन के साथ कुछ तो रिलेशन उसका है, ठीक है। उसके बाद मान लो एक बॉडी 2 kg की है, दूसरी बॉडी भी 2 kg की है, और दोनों को मैंने 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका। नहीं, एक को 10 से फेंका, एक को 5 से फेंका, कौन सा हाथ को ज्यादा लगेगा आपका, डेफिनेटली सर 10 मीटर पर सेकेंड वाला ज्यादा हाथ में लगेगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। एकदम बात सही है, 10 मीटर पर सेकेंड वाला लगेगा ज्यादा, बराबर है ना। यानी मोशन ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स, वन इज मास, वन इज वेलोसिटी। और फिजिकल क्वांटिटी जो इन दोनों को रिलेट करती है कि कौन सा ज्यादा मोशन में है। देखो अगर 2 बॉडीज का मास अलग अलग है और वेलोसिटी अलग अलग है तो उनका मोशन कौन सा ज्यादा एक्टिव मोशन में है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मोमेंटम। बहुत लोगों को मैं पूछता हूं व्हाट इज मोमेंटम, वो बोलते हैं मास इनटू वेलोसिटी। ये तो उसका क्या है, मास इनटू वेलोसिटी तो एक क्या है, फॉर्मूला हो गया उसका। पर असलियत में मोमेंटम क्या दिखाता है कि कौन सा बॉडी कितना मोशन में चल रहा है। और मोशन बॉडी का 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक है मास, एक है वेलोसिटी। जितना ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा मोशन, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा मोशन। और इस मोशन से प्रकट होने वाली एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। बोलो बात समझ में आ रही है, हाँ बोलो बात समझ में आ रही है। तो यहां पर देखो काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv², और मोशन क्या होता है किसी भी बॉडी का, मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, p/m = v हो जाएगा। अगर v को यहां सब्सटीट्यूट करता हूं काइनेटिक एनर्जी k में, तो ½ m, ये क्या होगा, p²/m² होगा। तो m ने m को मार दिया, तो ये क्या होगा, k = p²/2m। तो 2m ऊपर चला गया, तो 2mk = p² होगा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला लिख सकते हो आप। पर मोमेंटम =
2m के, ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी से। मास इंटू वेलोसिटी इज मोशन, और इस मोशन के कारण आने वाली एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और ये रिलेशन है, ये तो ठीक है, थोड़ा सा 9th में आपने पढ़ा है। मेन आपको जो समझना है, ये फॉर्मूला समझना है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², p क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। तो v के जगह में p अपॉन m, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, 101%, इस बार भी आएगा। p अपॉन m क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर इधर पुट करते तो p² अपॉन m², m ने m को मार दिया, p² अपॉन 2m, तो 2m ऊपर जाएगा तो 2m के इक्वल टू p², p इक्वल टू √2m के होगा। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, यू हैव टू नो अबाउट इट, यू हैव टू लर्न अबाउट इट। बोलो बात समझ में आ रही है? इतना लिख लो तो फिर मैं आगे बताता हूं। वो मैंने ऐसा ही सिखाना शुरू कर दिया था, इसलिए आधा लिखा हुआ है। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम ये एक थ्योरम है। ये क्या बोलता है समझेंगे। थ्योरम है यानी कुछ तो इसकी स्टेटमेंट होगी। इसकी स्टेटमेंट क्या है, वर्क डन बाय एनी फोर्स इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी of the body। वर्क डन क्या होता है, वो बोल रहा है वर्क डन, असलियत में अभी अभी हमने प्रूफ किया है, वैसा ही चलेगा। वर्क डन किसी भी फोर्स का इट इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। वो क्या होता है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ये मुझे प्रूफ करना है। देखिए आपके सामने ये प्रूफ अभी अभी हमने कैसे किया है, वही तरह का प्रूफ है। मान लो एक बॉडी है जो ऑलरेडी किसी u वेलोसिटी से चल रही थी आगे, ठीक है, ये u वेलोसिटी से चल रही थी। अच्छा, मैंने पीछे से आकर इसको जोर से F फोर्स लगाया। ये फोर्स लगाने से देखो मैं चल रहा था, अचानक किसने धक्का दिया, मैं जल्दी आगे बढ़ूंगा, है कि नहीं, तो मेरा स्पीड बढ़ गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये जो मेरा यानी इस बॉडी का भी क्या होगा, कुछ फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उस डिस्प्लेसमेंट को s पकड़ते हैं। तो पहला कुछ वेलोसिटी था, अभी वेलोसिटी बढ़ गया, वेलोसिटी बढ़ गया है। तो देखो फिर से थर्ड इक्वेशन लगाओ तो v² इक्वल टू u² प्लस 2as होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट वर्क डन क्या होता है, हमको वर्क डन ही तो निकालना है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो v² माइनस u² इक्वल टू 2as होगा। तो v² माइनस u² अपॉन 2a, दिस इज इक्वल टू s। लो बात समझ में आ रही है। तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा फोर्स कितना है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, v² माइनस u² अपॉन 2a। तो a ने a को मार दिया, अभी 2 है तो ये क्या होगा, हाफ mv² माइनस हाफ mu², m मल्टीप्लाई हुआ दोनों के साथ, 2 तो दोनों पे है। अच्छा हाफ mv² क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये फाइनल v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो वर्क डन क्या बोलेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसको लिखूंगा मैं क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी के साथ, v फाइनल वेलोसिटी है ना, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कट हो गई। मान लो पहले एनर्जी थी 50 जूल, अभी वेलोसिटी बढ़ गई है तो 100 जूल होगी, वेलोसिटी बढ़ी ना तो 100 जूल होगी। तो इंक्रीज कितनी हुई, 50 जूल, वही तो ये बताएगा, हाफ mv², फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल है। पहले कुछ एनर्जी थी क्योंकि कुछ वेलोसिटी तो थी, पहले u वेलोसिटी थी तो कुछ एनर्जी भी तो होगी, वो एनर्जी को हमने क्या बोला, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अभी वेलोसिटी बढ़ी तो फाइनल एनर्जी भी बढ़ी, और दोनों का डिफरेंस जो है वही क्या है, इंक्रीज इन, ये दोनों का डिफरेंस है ना, वर्क डन क्या है, दोनों का डिफरेंस, और ये डिफरेंस क्या बता रहा है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। वही तो थ्योरम बोल रहा है
कि कोई भी फोर्स जो भी वर्क डन करता है वो क्या होता है, वो बॉडी का काइनेटिक एनर्जी ही बढ़ाता है। कभी भी किसी भी बॉडी जो मोशन में है उसको मैंने फोर्स लगाया, अगर कोई भी बॉडी मोशन में है या रेस्ट पे है उसको फोर्स लगाया तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ही उसकी बढ़ जाती है। बोलो बात समझ में आ रही? तुम्हारे दोस्त साइकिल चला रहा है, अगर जोर से तुम पीछे से धक्का दोगे तो क्या होगा, वो फास्ट फास्ट साइकिल चलाएगा, उसकी साइकिल फास्ट भागने लगेगी। अगर साइकिल फास्ट भागने लगेगी तो क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ गई। अगर वेलोसिटी बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², अगर वेलोसिटी बढ़ा तो उसकी एनर्जी बढ़ी। बोलो बात समझ में आ रही है? सो व्हाट इज, तो तुमने जो धक्का दिया, तुमने जो एनर्जी दी वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो इसमें कन्वर्ट हो गई उसके इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी में। यही वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि जो भी हम लोग धक्का देते हैं, जो भी हम लोग फोर्स देते हैं, वो फोर्स क्या करता है, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को ही बढ़ाता है। यानी जितना तुम फोर्स दोगे तो आप वर्क डन करोगे वो किस में बदल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में ही कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, तो आज काफी सारे डेरिवेशंस मैंने कराए हैं। स्क्रीन पॉज करके सब अच्छी तरह से लिखो, लर्न करो, ये यानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये अच्छी तरह से आप कर लो, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके अब आगे और चर्चा करेंगे और सम्स वगैरह के भी इसके देखना शुरू करेंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें।